नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के शिक्षकों और हेडमास्टर के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। हेडमास्टर साहब और गुरुजी को सावधान रहने की जरूरत है। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। खबर पटना से है, जहां बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों की व्यवस्था को और सख्त करने का प्लान बनाया है। एसीएस सिद्धार्थ ने सभी हेडमास्टर और शिक्षकों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही अब प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने भी इस मामले में कदम उठाया है। उन्होंने एक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी डीईओ को सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। बात यह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और अनुशासन को बेहतर करने के लिए कई नियम हैं, लेकिन अब लग रहा है कि इनका पालन ठीक से नहीं हो रहा है। तो क्या है वो जिम्मेदारी और क्यों हो रही है इतनी सख्ती, चलिए समझते हैं। एसीएस एस सिद्धार्थ ने हाल ही में कहा कि स्कूलों में बच्चों की हाजिरी, टीचर्स की ड्यूटी और पढ़ाई की क्वालिटी पर अब सख्त नजर रखी जाएगी। खास तौर पर एक ऐप के जरिए बच्चों की अटेंडेंस दर्ज कराने का सिस्टम है, लेकिन कई स्कूलों में इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। कुछ हेडमास्टर और शिक्षक लापरवाही बरत रहे हैं और कुछ स्कूलों में तो टीचर्स के ड्यूटी पर न आने की शिकायतें भी मिली है। एस सिद्धार्थ ने इसे गंभीर माना है और अब ऐसा नहीं चलेगा और तुरंत कार्रवाई होगी। इस बीच उन्होंने सभी डीईओ को पत्र लिखकर कहा है कि जमीनी स्तर पर इन नियमों को लागू करवाएं, लापरवाही बरतने वालों पर नजर रखें। यानी अब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम अलर्ट मोड में है। मिड डे मील योजना की निगरानी अपर मुख्य सचिव ने सभी हेडमास्टर और शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वे मिड डे मील वितरण के बाद एक प्रमाण पत्र तैयार करें, जिसमें भोजन की गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति और किसी भी असहमति का ब्यौरा शामिल हो। यह प्रमाण पत्र स्कूल में संरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों को अपनी कक्षा में पढ़ने वाले कुपोषित बच्चों की पहचान करने का कार्य भी सौंपा गया है। यह जिम्मेदारी इन्हें इस बात का ध्यान रखने के लिए दी गई है कि कौन से बच्चे पोषण की कमी से ग्रसित हैं। इसके साथ ही उन्हें यह भी देखना होगा कि बच्चे स्कूल में क्या नाश्ता कर रहे हैं और मध्याह्न भोजन योजना के तहत उन्हें क्या भोजन मिल रहा है। एसीएस एस सिद्धार्थ ने यह भी घोषणा की है कि वो प्रतिदिन रैंडम आधार पर 10 स्कूलों के शिक्षकों से वीडियो कॉल करेंगे, ताकि स्कूलों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शिक्षकों और विद्यालय प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। एस सिद्धार्थ ने सरकारी शिक्षकों को निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने से रोक दिया है। यदि कोई शिक्षक ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। एस सिद्धार्थ ने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि छात्र स्कूल समय सारणी के अनुसार पूरी तैयारी के साथ आए। छात्रों को पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, पानी की बोतल और साफ सुथरी वर्दी पहनकर आना अनिवार्य होगा। देखिए, ये खबर सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि पूरे शिक्षा सिस्टम के लिए एक बड़ा संदेश है। बिहार में शिक्षा को बेहतर करने की कोशिश सालों से चल रही है। लाखों बच्चों का भविष्य इन स्कूलों से जुड़ा है। अगर हेडमास्टर और टीचर्स अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो इसका असर बच्चों पर पड़ेगा। एसीएस एस सिद्धार्थ का ये कदम दिखाता है कि सरकार अब ढील देने के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ सख्ती से काम चलेगा? शिक्षकों पर काम का दबाव और संसाधनों की कमी भी तो एक सच है। तो आप क्या सोचते हैं, सिस्टम में और सुधार की जरूरत है या सख्ती ही काफ़ी है? आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें, और ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।